हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। सो जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल में हम आपको डेली के इंटरडे टारगेट्स देते हैं डॉलर इंडेक्स और गोल्ड के लिए। तो आज जो लेवल्स हमारे रहे हैं उनको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि मार्केट ने किस तरह से रिस्पॉन्ड किया है। हमने एक इंपॉर्टेंट लेवल मार्क किया था 106.822 को। और कल जब हमने रिकॉर्डिंग करी थी उस टाइम पे हमारी जो कैंडल है ये वाली कैंडल बन रही थी। हमने डिस्कस किया था कि अगर मार्केट ये जो हाई है, इन कैंडल्स का हाई है, इन तीनों कैंडल्स का अगर इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे देता है तो हमें ऊपर की तरफ मार्केट का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अदरवाइज अगर मार्केट इस लेवल से नीचे की तरफ गिरती है, यानी कि 106.822 के नीचे क्लोजिंग देती है, तो हमें सेल से ट्रेड प्लान करने को मिलेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमने छोटे लेवल्स मार्क किए थे उन्होंने भी कितना स्ट्रांगली मार्केट को यहाँ पे सपोर्ट दिया है। इसलिए छोटे लेवल्स जो है वो भी हमारे काफी हेल्पफुल होते हैं। देखिए यहाँ से मार्केट ने फर्स्ट टारगेट हिट किया, इस पे सेकेंड टारगेट हिट हुआ, उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने थर्ड टारगेट हिट किया। उसके बाद मार्केट फिर से थोड़ा सा ऊपर की तरफ रिवाइव करके गई, लेकिन जो शाम को डाटा आया है यूएसपीसीई का डाटा जो है उसकी वजह से यहाँ पे नेगेटिविटी देखने को मिली और हमारा लास्ट जो टारगेट यहाँ पे हमने मार्क किया था वो भी हिट कर लिया है। यहाँ पे हमने एक लेवल मार्क किया हुआ है 106.376 का लेवल, और इसको हमने बहुत इंपॉर्टेंट मानकर रखा हुआ है, इसलिए मार्क किया हुआ है। यहाँ पे देखिए आप, पहले स्ट्रांगली सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख चुका है यहाँ पर, इसीलिए मार्केट ने भी फिर से यहाँ पर रेजिस्टेंस दिया और भी ऊपर की तरफ बाउंस बैक करती हुई नजर आ रही है। तो डॉलर में जो है डाउनसाइड के जो टारगेट्स है वो एक्टिवेट हुए हमारे 106.822 के नीचे, और तभी हमारे जो डाउनसाइड के सारे लेवल्स हैं वो अचीव भी हुए हैं। और अब हम बात कर लेते हैं कि गोल्ड में किस तरह का मोमेंटम रहा है। देखिए गोल्ड में भी हमने एक इंपॉर्टेंट लेवल मार्क किया था 1984 का। हमने डिस्कस किया था अगर 1984 के ऊपर क्लोजिंग देती है तो हमारा 1989 फर्स्ट टारगेट रहेगा। इसके ऊपर क्लोजिंग आएगी तो हम बाई साइड ऑफ प्लान करेंगे, अदरवाइज हम बाई साइड नहीं जाएंगे। उसके बाद हमने 1984 के नीचे जब क्लोजिंग आती है तो हमने सेल से प्लान करने के लगा था। तो नीचे क्लोजिंग आ गई है लेकिन मोमेंटम यहाँ पर नहीं बन पा रहा है। मतलब मार्केट ने आज ज्यादा स्ट्रॉन्ग मूवमेंट नहीं दिखाया है गोल्ड में, लेकिन हमारा अपसाइड का एक टारगेट एक्टिवेट हुआ था जो मार्केट ने हिट भी किया। अब हम बात कर लेते हैं कि मंडे के लिए क्या रिस्पॉन्स रह सकता है, यानी कि 30 अक्टूबर को किस तरह का मोमेंटम रह सकता है। तो एक बार डॉलर इंडेक्स पे चलते हैं, वीकली चार्ट पे चलेंगे, ड्रॉइंग्स ऑफ करेंगे और यहाँ पे देखेंगे। देखिए मार्केट काफी नीचे तक गिर रही थी, यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली गिर रही थी, लेकिन मार्केट ने ये जो एक डाउन ट्रेंड छोटा सा आया था इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ आ गई है। लेकिन ऊपर की तरफ आने के बाद भी देखिए मार्केट ये जो लेवल है, यहाँ पे तीन कैंडल्स आप देख सकते हैं, तीन चार कैंडल्स देख सकते हैं। एक ने एग्जैक्टली इस लेवल पर सपोर्ट लिया है और तीन कैंडल्स ने एग्जैक्टली इस लेवल पर रेजिस्टेंस फेस किया है। इसी के अगेंस्ट अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे स्लाइड करते हैं तो यहाँ पे देखिए इन दोनों कैंडल्स ने क्लियर सपोर्ट लिया है, और अभी यहाँ पर जो मार्केट बनी हुई है ये एग्जैक्टली इसी लेवल पर थोड़ी सी अटकी हुई है, यहाँ पे ऊपर की तरफ नहीं बढ़ पा रही है। तो अगर ये यहाँ से इस लेवल को ब्रेक कर जाती है ऊपर की तरफ तो हमें अच्छा मूव आने वाले हफ्तों में ऊपर की तरफ का देखने को मिल सकता है। और अगर यहीं से ही अटक कर वापस नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाती है मार्केट, तो हमें फिर से डॉलर इंडेक्स में एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल जाएगा। तो वीकली एनालिसिस हमने देख लिया है, एक लेवल बना हुआ है जिसमें मार्केट स्ट्रांगली रुकी हुई है। और अगर डेली चार्ट की बात करें तो डेली चार्ट में देखिए मार्केट यहाँ पर रुकी हुई है, यहाँ पे ज्यादा स्ट्रांग मूवमेंट नहीं आ पा रहा है। ठीक है, तो अपसाइड के लिए हमें कुछ लेवल्स मार्क करने होंगे। एक बार हम ड्रॉइंग्स ऑन करते हैं। अपसाइड के लिए जो हमारे पास लेवल्स हैं वो सफिशिएंट लेवल्स नहीं है। और ये जो हमारी ब्लू लाइन आप देख रहे हैं, ये वाली जो ब्लू लाइन देख रहे हैं, इसको ब्रेक कर दिया मार्केट ने यहाँ से, लेकिन उसके बाद हमें एक हैमर टाइप कैंडल देखने को मिला, उसके बाद हमें एक रेड कैंडल देखने को मिल रही है। यानी कि ये जो है थोड़ी वीकनेस दर्शा रहा है, और ये जो पैटर्न है ये हमें एक नेगेटिव इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट मंडे को नेगेटिव जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ से जो पैटर्न है वो हमें नेगेटिविटी हमें दिखा रहा है। और 1 आवर के चार्ट पे स्विच करते हैं, यहाँ से देखते हैं हमारे किस तरह के लेवल्स रह सकते हैं और क्या टारगेट्स हमारे रहेंगे मंडे के लिए। तो अभी फिलहाल के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल हमने मार्क किया हुआ है 106.376 का, ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है। इसके ऊपर भी मार्केट जा रही है, इसके नीचे क्लोजिंग देगी तो ही हम सेल साइड प्लान करेंगे। 106.313, 106.275, 106.187 का टारगेट रह सकता है। छोटे लेवल्स मार्क कीजिए क्योंकि बहुत ज्यादा डाटा नहीं आ रहा है मंडी को, तो उसकी वजह से मार्केट जो है ज्यादा स्ट्रॉन्ग मूवमेंट की कमी आ सकती है। ऊपर की तरफ अगर मार्केट जा रही है यहाँ पर 106.477 अगर ब्रेक कर देती है तो 106.562 फर्स्ट टारगेट रहेगा, 106.612 सेकेंड, 106.665 थर्ड टारगेट रह सकता है। तो इसमें ये जो हमारा अपसाइड का लेवल है ये डिसिसिव लेवल रहेगा, इसको हम ब्लैक कर देते हैं। दो डिसिसिव लेवल्स हमें मार्क कर लिए हैं, जो भी डिसिसिव लेवल ब्रेक होगा उस साइड का हमें ट्रेड प्लान करने को मिलेगा। और ये हमने लेवल्स इसमें मार्क कर लिए, ये आप भी मार्क कर लीजिए।
अब हम बात करते हैं कि गोल्ड में किस तरह का मोमेंटम रह सकता है। वीकली चार्ट से स्टार्ट करते हैं, इसको भी ड्राइंग्स ऑफ करेंगे। देखिए यहाँ पे मार्केट जैसा हमें डॉलर में देखने को मिला है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ऊपर बना हुआ है, यहाँ पे भी देख सकते हैं हम रेजिस्टेंस बना हुआ है। उसके बाद यहाँ पे भी रेजिस्टेंस मिला मार्केट को, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस मिला, और अभी फिर से मार्केट इसी लेवल पर रेजिस्ट करती हुई नजर आ रही है। और एक ग्रीन कैंडल मिली थी हमें यहाँ पे, अच्छी कैंडल मिली थी, हाई वॉल्यूम के साथ कैंडल देखने को मिली थी। और ये जो कैंडल है अभी हमें एक डोजी कैंडल क्लोज होती हुई नजर आ रही है, यानी कि इस हफ्ते जो है डोजी कैंडल देखने को मिल रहा है हमें। तो यहाँ से भी हमें एक नेगेटिविटी एक्सपेक्टेड है गोल्ड में। और ये देखिए एक अप ट्रेंड बना हुआ है, ऊपर की तरफ मार्केट जा रही है। अगर इसको हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं तो यहाँ से देखिए मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ रही है। डेली चार्ट पे देखें तो मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है हमें। ठीक है, अब हम आवरली चार्ट पे स्विच करेंगे और एडजस्ट करेंगे अपने लेवल्स को। ये हमें एक लाइन, ट्रेंड लाइन अभी हमने ड्रॉ करी है। तो अभी हमें किस तरह से ट्रेड प्लान करना है, हमें एक लेवल और मार्क करना होगा यहाँ पर। ये क्यों मार्क किया हमने, क्योंकि यहाँ पे देखिए सपोर्ट बना, यहाँ पे क्लियर सपोर्ट बना, और अभी मार्केट एग्जैक्टली इसी पे ही सपोर्ट लेती हुई नजर आ रही है। तो दो डिसेसिव लेवल्स हैं हमारे पास, 1984 1978 का लेवल। 1978 ब्रेक होता है तो ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक होगी, और ये ब्रेक हुई तो 1975 फर्स्ट टारगेट, 1969 सेकेंड, और 66 थर्ड टारगेट रह सकता है। ऊपर की तरफ के मोमेंटम के लिए 1984 के ब्रेक होने की वेट करनी होगी। ये ब्रेक हुआ तो 1989 फर्स्ट टारगेट, 1993 सेकेंड, और 1999 थर्ड टारगेट रह सकता है। तो ये लेवल्स आप मार्क कर लीजिए गोल्ड के लिए। और अब हम बात कर लेते हैं फंडामेंटल्स की। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारी किसी स्ट्रैटेजी का यूज करना चाहते हैं, कोई सपोर्ट लेना चाहते हैं स्ट्रैटेजी का, तो आप हमारी 5 EMA की जो स्ट्रैटेजी है उसको जरूर यूज करके देखिए। और बहुत ही परफेक्ट स्ट्रैटेजी है फॉरेक्स के लिए। और मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स अगर आपने गलती नहीं करी है और आपने कंडीशंस फुलफिल होने से पहले ट्रेड प्लान नहीं किया है, तो ये स्ट्रैटेजी आपको हमेशा प्रॉफिटेबल पोजीशन पे ही बुक करके देगी। तो आपके ट्रेड्स को प्रॉफिटेबल में ट्रेड्स में कन्वर्ट करने के लिए आप हमारी स्ट्रैटेजी को जरूर यूज करके देखिए। अब बात कर लेते हैं फंडामेंटल्स की। तो फंडामेंटल्स में देखिए मंडे को जो है दो टाइम फ्रेम्स यूरोप का डाटा आ रहा है। पहले तो जर्मन का जीडीपी का डाटा है, ये स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट डालता है। प्रीवियस लेवल्स है हमारे पास, फोरकास्टेड फिगर्स हमारे पास रिलीज नहीं हुए हैं अभी। एक्चुअल फिगर्स हमें देखने को मिलेंगे मंडे को। तो अगर जीडीपी हमारी प्रीवियस फिगर से बड़ी हुई आती है, यानी कि जर्मनी का जीडीपी जो है स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो EUR USD में हमें एक अच्छा ट्रेड अपसेट का देखने को मिलेगा। इसके अगेंस्ट मार्केट डॉलर इंडेक्स के लिए DXY के लिए नीचे गिर सकती है, और इसका इम्पैक्ट हमारा पड़ेगा गोल्ड के ऊपर, यानी कि XAU USD इस केस में स्ट्रॉन्ग हो सकता है। और अगर ये यही सेम डाटा नेगेटिव आया तो ये सारी की सारी जो सिचुएशंस है ये ऑपोजिट हो जाएंगी। EUR USD नीचे गिरेगा, डॉलर इंडेक्स स्ट्रॉन्ग होगा, और गोल्ड भी नीचे गिर जाएगा। उसके बाद 6:30 बजे के अराउंड डाटा आ रहा है जर्मन CPI का। सेम चीज यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। ये डाटा पॉजिटिव हुआ तो हमें यही सीक्वेंस फॉलो करना है, और अगर ये डाटा नेगेटिव हुआ तो सेम चीज यूरो USD नीचे की तरफ गिरेगा, डॉलर स्ट्रॉन्ग, और गोल्ड डाउन साइड पे। तो ये टाइम फ्रेम्स मार्क कर लीजिए। इनके अलावा ऑस्ट्रेलियन डॉलर का भी कुछ डाटा आ रहा है, थोड़ा थोड़ा डाटा बीच में आ रहा है। तो कंप्लीट एनालिसिस के लिए आप हमारी डाटा एनालिसिस की वीडियो को गो थ्रू कीजिए, वहां से आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि आपका कोई भी मार्केट मूव मिस ना हो। ओके इन्वेस्टर्स, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड कीप ऑन अर्निंग प्रॉफिट्स। गुड नाइट।